हेलो स्टूडेंट्स, अब बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम लेंस को, अगर मान लीजिए मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वर्टिकली कट करते हैं, क्या करते हैं, वर्टिकली कट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर मैं इसे वर्टिकली कट करूंगा तो मेरे पास में इसके दो पीसेस इस तरीके से मिलेंगे। एक पीस मेरे पास में ये वाला मिलेगा और एक पीस मेरे पास में ये वाला मिलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास में दो पीसेस मुझे मिल गए। अब पहले जब इनिशियल था तो दोनों सरफेस इसके स्फेरिकल थे, एक स्फेरिकल सरफेस, दूसरा स्फेरिकल सरफेस। बट जब जैसे ही मैंने इसको ऐसे इस एक्सिस के अलोंग इसे मैंने कट किया तो एक सरफेस तो हो गया बेटा मेरे पास में प्लेन हो गया और एक मेरे पास में हो गया डियर स्टूडेंट, कैसा हो गया, एक मेरे पास में हो गया स्फेरिकल। तो हम ये देखेंगे कि फोकल लेंथ पर हमारी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि टू स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ये मैं थोड़ा सा पूरा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। दो स्फेयर होते हैं इस तरीके का, एक स्फेयर तो ये वाला हो गया और एक स्फेयर हो गया हमारे पास में ये वाला हो गया, ठीक है। इस स्फेयर का सेंटर पॉइंट मैंने मान लिया C1 मैंने मान लिया और इस वाले सरफेस के लिए मैंने सेंटर मान लिया डियर स्टूडेंट्स, क्या मान लिया, C2 मैंने मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट जो होता है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज सी। सी का मतलब है यहां पर, सी मतलब है ऑप्टिकल सेंटर, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और C1 मतलब C1 C2 का मतलब है रेडियस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इस AB के लिए है, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 किसके लिए है, PQ के लिए है। तो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम कॉल कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को मैंने बोला डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला, R2 मैंने बोला, ठीक है। और इस वाली डिस्टेंस को, C से C1 तक की डिस्टेंस को, इसको मैंने माना, क्या माना, R1 मैंने इसको माना, ठीक है। तो साइन कन्वेंशनली अगर मैं देखूंगा, अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट में अगर इधर साइड से मैं डाल रहा हूं तो C से C1 तक की जो डिस्टेंस होगी, इधर की जो डिस्टेंस मेजरमेंट जो होगी, मतलब R1 जो होगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी, ठीक है। और इस वाले के लिए C से मैं C2 तक की जो डिस्टेंस मेजरमेंट करूंगा, जिसको मैं R2 बोल रहा हूं, वो R2 कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशनली, ठीक है। तो इसमें हम रखते हैं इस चीज को, और मैंने कहा कि ये R1 बराबर R2 के हैं और इनकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, मतलब इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी, ये सब हमें अब इसमें देखना है बेटा। तो 1/m, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स लेंस मेकर फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 12th क्लासेस में आता है, 10th क्लासेस के अंदर ये नहीं है, बट मैं यहां पर 10th क्लासेस में मैं इसको यूज करूंगा ताकि ये जो पॉइंट है वो आपका अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1, म्यू माइनस में क्या 1 हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये हो गया मेरे पास में 1 में क्या R2, मतलब ये R है, ठीक है, और ये R है, और माइनस में, अब एक चीज ध्यान सुनो, R2 मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, R2 मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया R, क्योंकि R2 बराबर R के है, तो R2 को पॉजिटिव लेने का मतलब R को पॉजिटिव लेना, माइनस 1 में R1, तो R1 कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव यहां पर है तो प्लस हो जाएगा, और R1 भी किसके बराबर है, R के बराबर है। तो 1 में F जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, देखते हैं, म्यू माइनस में 1
2 अपॉन में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आर के बराबर होगा। इसका मतलब एफ है, जो हमारी जो फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एफ को निकालूंगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि हमारा आर ऊपर आ जाएगा और 2 म्यू माइनस में 1 कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे आएगा। ये आ गई हमारी फोकल लेंथ जब इसके अंदर 2 स्फेरिकल सरफेस थे। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने इसको कट कर दिया इस कंडीशन के अंदर, वर्टिकली कट करा, तो वर्टिकली कट करने से एक सरफेस आया प्लेन और दूसरा आया कौन सा डियर स्टूडेंट, दूसरा कौन सा आया हमारे पास में, स्फेरिकल आया। कौन सा आया, स्फेरिकल। अब एक चीज ध्यान सुनो, मैं आपको जो बता रहा हूं कि अब एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 अपॉन में एफ डैश, इसकी नई फोकल लेंथ मैंने क्या मान ली, एफ डैश मैंने मान ली, इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि जो लेंसेज जो बने हुए हैं वो ग्लासेस के ही है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसको कट कर दिया, कट पहले तो ग्लास का था, कट करने के बाद में मैंने वो मिट्टी के बना दिए या मैंने कोई प्लास्टिक के बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्लास तो ये भी ग्लास का बना हुआ है, तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा माइनस में 1। ये फॉर्मूले में है, मैं नहीं बना रहा इस चीज को, ठीक है। और ना ही ये फॉर्मूला आपको कभी किसी न्यूमेरिकल में लगाने की जरूरत पड़ेगी, बस ये यहां पर समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। 10th क्लास में 12th में जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन में एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1 अपॉन में R2 जो है इस वाले सरफेस के लिए वो मैंने कैसा माना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव माना है R2, माइनस में 1 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन में R1 इस वाले के लिए मैंने माना, इस प्लेन के लिए मैंने R1 माना, और वो R1 कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि प्लेन जो सरफेस जो होते हैं उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। कैसा होता है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो R1 है वो हमने क्या ले लिया, इंफिनिटी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1 अपॉन में R2 को मैंने माना R, ठीक है, कंसीडर लिया R है, प्लस में 1 अपॉन में R1 की वैल्यू क्या बेटा, इंफिनिटी। 1 अपॉन में इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत पढ़ रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 अपॉन में क्या हो गया, 1 में यहां लिख रहा हूं इधर साइड में क्योंकि वीडियो कवर नहीं हो रही है, ठीक है बेटा। तो 1 अपॉन में एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, म्यू माइनस में 1। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन में इंफिनिटी हो गया 0, तो ये हो गया मेरे पास में क्या हो गया, R हो गया। क्या हो गया, R। तो मैं अगर मैं एफ डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में R अपॉन में म्यू माइनस में 1, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज को कंपेयर कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखना, इस चीज को अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इस चीज को ध्यान से देखें, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है बेटा मेरे पास में कितनी है, R अपॉन में म्यू माइनस में 1। तो R अपॉन में म्यू माइनस में 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ, R अपॉन में म्यू माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डैश। क्या लिख सकता हूं, एफ डैश। तो ये हो गया एफ डैश अपॉन में ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, बताओ ये क्या चल रहा था, इसका क्या है 2। तो एफ डैश की जो वैल्यू जो आएगी वो बताओ कितनी होगी, 2f। इसका मतलब ये है कि जब हमने इस लेंस को वर्टिकली जब हमने कट करा तो हमारे पास में जो नई जो फोकल लेंथ आई वो कैसी आ गई, जो मतलब जो एफ डैश जो हमने मानी हुई थी वो 2f आई। एफ किसकी थी, एफ फोकल लेंथ मैंने मानी थी इस वाले लेंस की। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम लेंस को वर्टिकली कट करते हैं, कैसा कट करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं, तो एक सरफेस प्लेन हो जाता है और दूसरा सरफेस स्फेरिकल रहता है।
तो ऐसा होने से जो नई जो फोकल लेंथ जो निकल के आती है वो इनिशियल से कितनी होती है, डबल होती है। कितनी होती है, डबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से मैं इस चीज को बता रहा हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दो स्फेरिकल ग्लासेस होते हैं, एक स्फेरिकल ग्लास ये होगा, उसका सेंटर C2 हो गया। एक ये स्फेरिकल ग्लास था, इसका सेंटर क्या मान लिया, C1 मान लिया, ठीक है। अब इन एक ऐसी भी, अब जहां पर दो स्फेरिकल सरफेस कॉन्साइड करते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस के इस स्फेरिकल के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मिलाएं तो इनके बीच में एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर C है। ऑप्टिकल सेंटर C1 तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे R1। इस वाले के लिए C से C1 तक C2 तक की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। और ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर हम रे ऑफ लाइट को अगर मैं इधर से डालूंगा तो इंसिडेंट लाइट इधर की तरफ है और C से डिस्टेंस में इधर की तरफ मेजरमेंट करूंगा तो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो C से C1 तक की डिस्टेंस कैसी आएगी, फिर अब नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो हो चुका उसका अगेंस्ट। तो 1/f = μ - 1 1/r2 - 1/r 1/f = μ - 1 1/r + 1/r, क्योंकि मैंने कहा कि इनके दोनों के जो स्फेरिकल जो सरफेस है उनकी रेडियस कैसी है, इक्वल है, मतलब वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो 2 में क्या आ गया, r। असल में 2/r कैसे आ गया बेटा, मैंने 1/r2 तो पॉजिटिव ही था, तो r1 नेगेटिव था, नेगेटिव पहले फॉर्मूले में, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। 2/r, तो f = r/2 μ - 1 रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे चाहिए f चाहिएगा तो उल्टा कर दूंगा, r/2 μ - 1। अब देखो इस चीज को, इसको मैंने कट कर देता वर्टिकल, प्लेन और एक स्फेरिकल। स्फेरिकल जो सरफेस है, इस वाले के लिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मानी हुई है, R2, वो पॉजिटिव है। अब एक ये मेरे पास में प्लेन है, प्लेन के लिए मैं कह देता हूं R1 है, और आपको पता है कि प्लेन सरफेस के लिए जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो होती है इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला लगा 1/f', नई फोकल लेंथ मैंने मानी इसकी f', तो 1/f' = μ - 1 1/r2, ठीक है। प्लस में इसलिए बोल रहा हूं, फिर आगे वही टर्म साइन कन्वेंशनली माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, पहली फॉर्मूले में और प्लस है और वो और प्लस हो जाएगा अगेंस्ट में लूंगा तो मैं, ठीक है। तो प्लस में 1/r1 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, μ - 1, R2 को मैंने माना कि R2 जो है किसके बराबर है, R के बराबर है, प्लस में 1/r1 क्या है, इंफिनिटी। 1/∞ क्या होता है, 0। अगर ये 0 हो गया तो मैं f' की वैल्यू अगर 1/f' μ - 1/r है, तो मुझे f' क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल करने से f' क्या मिलेगा, r/μ - 1। जरा इस फॉर्मूले को देखो, f = r/2 μ - 1। तो r/μ - 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, f' लिख सकता हूं, f'। और नीचे क्या है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो f' की वैल्यू अगर निकालूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 2f। मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ जो रहेगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, डबल हो जाएगी। याद रखना, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा फोकल लेंथ पर, बट उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, ठीक है बेटा। वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको, क्यों डिक्रीज होगी, डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल कट करने से जो लाइट ट्रांसमिटिंग जो एरिया जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, इसके कारण लाइट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहां फोकल लेंथ रिमेन सेम थी, बट यहां फोकल लेंथ कैसी हो रही है, डबल हो रही है। जरा हम लाइट की इंटेंसिटी के बारे में देखते हैं। तो देखो लाइट जो ट्रांसमिटिंग हो रही थी वो इतने एरिया से हो रही थी इनिशियली। अगर मैं इसको वर्टिकली कट कर दिया तो वर्टिकली कट करने से क्या लाइट ट्रांसमिटिंग जो एरिया उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी पर कोई भी चेंज इस केस के अंदर नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हॉरिजॉन्टली कट करोगे लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो एरिया लाइट ट्रांसमिट एरिया वो कम हो सकता है कट करने से, हॉरिजॉन्टली से, ठीक है बेटा। बट फोकल लेंथ वहां कैसी रहती है, सेम रहती है। इस वाले केसेस में यहां पर क्या है,
यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि अगर हम लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया देखते हैं और कट करने के बाद में देखते हैं तो लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये फोकल लेंथ, इसका मतलब ये कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर कोई भी चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को समझ में आएगा। ये इतना डेरिवेशन आप लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को नॉर्मली आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। इस चीज की आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये फोकल लेंथ डबल क्यों हो जाती है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इसकी डबल हो जाती है जब उसको हम प्लेन वर्टिकली प्लेन में उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, अब मैं डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं लेंसेज को, अगर मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करता हूं, देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास में ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से। ठीक है बेटा, अब एक चीज ध्यान समझेंगे आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर C है, ये क्या है, एक्सिस x y है। ठीक है, तो अगर ये रखा हुआ है एयर के किसी मीडियम के अंदर रखा हुआ, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैं मान लेता हूं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nm और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nl। क्या है, nl है। ठीक है, nl। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करता हूं, और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं इमेज फॉर्मेशन बनाऊंगा तो आपको यहां डबल रिफ्रैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार वहां से रिफ्रैक्शन करना। मैं आपको बता देता हूं कि ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से जो एक लाइन जो ड्रॉ जो करोगे, ये वो लाइन है जो ये लाइन ये बताएगी कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस यहां इस लाइन पर वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम। याद रखना स्टूडेंट्स को। तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है मैं इस यहां से ही दिखाऊंगा। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो मुझे ये कोई रे ऑफ लाइट मैंने डाली है, तो यहां से रिफ्रैक्शन अब आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप रे ऑफ लाइट को सीधा इस पर यहां तक पूरा डालोगे, इस वाले लाइन तक, और फिर आपको क्या कराना था, डायरेक्ट यहां से क्या कराना है, इसको रिफ्रैक्ट कराना है। ठीक है, ऐसे ही यहां से कोई रे ऑफ लाइट डाली तो यहां से रिफ्रैक्शन मत कराना बेशक। ठीक है, होता है यहां से भी होगा और यहां से भी होगा, बट हमें अपने कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्सिस बना देते हैं, और उस एक्सिस से जो C से पास होकर के जाती है, और हम मान लेते हैं कि इस एक्सिस पर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम है, और इसलिए हम यहां से उसका क्या करा देते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन करा देते हैं ऐसे। ठीक है, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, चाहे वो क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस चीज में कि अगर मान लो हमें कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nl है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm है, और मान लो मैंने कोई रे ऑफ लाइट इस पर मैंने डाली, तो आपको पता है कि ये बेसिकली क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये किस कंडीशन पर कन्वर्ज करेगा ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ये डिपेंड करता है उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, विद रेस्पेक्ट टू किसके, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, अगर कंडीशन ये मिल जाए आप लोगों को, पहली कंडीशन मिले कि nm बराबर किसके हो जाए, nl के बराबर हो, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, और उस पर कोई रे ऑफ लाइट डाली गई है, तो ध्यान रखना अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, तो मतलब कहने का मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट विल बी स्ट्रेट पास हो जाएगी। तो लाइट का रिफ्रैक्शन कब होता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजिंग हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो उनका जो रेशियो है वो 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर उनका रेशियो अगर 1 के बराबर है तो याद रखना उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट विल बी स्ट्रेट। अब ध्यान सुनो,
ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो लेंस है ये ना तो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ना ही लाइट को क्या कर रहा डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्स कर रहा। इसका मतलब हम ये बोल देंगे कि एक नॉर्मली एक प्लेन शीट है। क्या है? एक प्लेन शीट, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब अगला मेरा पॉइंट, अगर मान लो मैं कहता हूं कि लेंस का कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा कर दूं, किससे? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये लाइन है हमारी। ठीक है, ये मैं बताऊंगा जब इमेज फॉर्मेशन कराऊंगा, तब एक एक चीज बताऊंगा कैसे बनेंगे लेंस। ब्लैक बोर्ड बना रहा हूं, एक्स वाई। ठीक है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और कंडीशन हमारी रहेगी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, और रे ऑफ लाइट मैंने इस पर क्या कर दी डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने इस पर क्या करी डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर डाली, इसको फॉलो कर। तो अब ध्यान रखना इस चीज का बेटा, अब यहां पर ये रिफ्रैक्शन तो होगा, अब वो रिफ्रैक्शन कैसे करेगा? क्या ये लेंस का जो नेचर है वो वही सेम रहेगा, या ये लेंस की नेचर में चेंज आ जाएगा? कहीं मतलब क्या है कि क्या ये लेंस हमारा कन्वर्ज करेगा या ये डाइवर्स करेगा, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो लाइट और लाइट हमने उस पर फॉल करी है, तो डियर स्टूडेंट्स वो लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग ही रहेगा, वो लाइट की नेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, ये समझ में आ गया इस चीज को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लेंस है ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का बढ़ाते जा रहा हूं, तो ये लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा, मतलब मोर कन्वर्जिंग बन जाएगा, ये मोर कन्वर्जिंग। क्या बनेगा? मोर कन्वर्जिंग बनेगा। वैसे ही अगर हमारे पास में कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास में दूसरा लेंस है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यही सी सेम कंडीशन पर ये लेंस कैसा बन जाएगा बेटा, मोर डाइवर्जिंग बन जाएगा, मतलब लेंस की नेचर चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन नेचर, नो चेंज इन नेचर, नो चेंज इन नेचर, यहां पर भी नो चेंज इन नेचर। कौन सी कंडीशन पर? अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा हो। अगर मान लो कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा हो जाए, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो कि ये मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक लाइन पास करा दी, ठीक है, जिससे हम रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, यहीं से रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर सी और ये क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, अगर ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनएम में और ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एनएल, ये एनएम है, क्योंकि ये रिजल्ट तो ये भी रिजल्ट, ये वही मीडियम है, बट ये कौन सा मीडियम है, लेंस वाला, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। ठीक है, तो अब अगर मान लो एक कंडीशन आ जाती है कि एनएम अगर ग्रेटर देन हो जाए किससे, एनएल से, तो और हमने उस पर अगर कोई रे ऑफ लाइट डाली है, तो डियर स्टूडेंट्स लेंस की नेचर चेंज हो जाएगी। लेंस की नेचर मतलब कहने मतलब क्या है कि ये लेंस अब इस लाइट को कन्वर्ट नहीं करेगा, ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। वैसे ही अगर मान लो मेरे पास में ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर सी है, और ये एनएम और ये क्या है, एनएम, और मैंने अगर इस पर कोई रे ऑफ लाइट इस पर अगर फॉल करी है, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी लेंस, इसकी नेचर चेंज हो जाएगी, और ये लाइट को क्या कर देगा डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट को कर देगा क्या, कन्वर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कॉनकेव लेंस बिहेव एज ए कॉन्वेक्स
लेंस, मतलब नेचर विल बी चेंज। वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस ही क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये कौन सी कंडीशन पर है, याद रखेंगे जब हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लासेस के अंदर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।